हेलो एवरीवन। और जल्दी से मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो हमने डिसाइड किया कि जो डाटा को देख के पूरा जो है हमने ट्रेडिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और कैसे कैसे मैंने एक्सपीरियंस लिया और किस तरीके से हमने डिसाइड किया कि किस तरीके से मूवमेंट आ सकते हैं, बहुत कुछ देख के तो हमें पता चला कि डाटा के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है ग्रीक। तो ग्रीक जो है, ग्रीक के अंदर क्या होता है, ग्रीक एक मतलब पूरा डाटा किस तरीके से मतलब टाइम डीके हो रहा है, किस तरीके से कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर कितना मूवमेंट हो रहा है, तो कितना प्राइस हमें रिटर्न मिल रहा है। जो भी चीज, जो भी हमें प्रॉपर अगर ऑप्शन के अंदर देखा जाए, ऑप्शन के अंदर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ग्रीक को जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें डिसाइड करनी होती है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, या कौन से मूवमेंट ले, किस तरीके के मूवमेंट है मार्केट के। अब आज हमें कॉल लेनी है, पुट लेनी है, या आज कौन से प्रीमियम अच्छे मूव दे सकते हैं, हमें ओटीएम लेना है, इन द मनी लेना है, एट द मनी, सब कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक में, और आज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ग्रीक होती है। ठीक है, ग्रीक में क्या होता है, ग्रीक के अंदर हमें जो है चार ग्रीक होती है। ग्रीक जो होती है चार होती है, कौन सी होती है, गामा, वेगा, थीटा और डेल्टा। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, और एक जो है चार बताई जाती है, और एक पांचवा मैंने ऐड किया, वो वह रो। जो रो जो है, एक पांचवा ग्रीक है। वो किस तरीके से काम करता है, इसलिए इसका नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि ये मतलब आ, ये जो है चल मार्केट के अंदर ना, लाइव मार्केट में नहीं होता। तो ये मार्केट के अंदर जैसे कोई न्यूज आती है किस तरीके से होता है, मैं क्लियर करता हूँ आने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डालते, किसको पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेल्टा को। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जो होता है हमारे जो हम बायर्स होते हैं, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेल्टा के अंदर क्या होता है, डेल्टा ये हमें दिखा देता है, डेल्टा डेल्टा जो है, अभी डेल्टा ये दिखाता है कि जब ये प्राइस, कौन सा प्राइस, जब ये प्राइस जो है मार्केट के अंदर, जब ये मार्केट के अंदर, जब 25,400 से मार्केट 25,450 जाएगी, तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो कितना कितना हो जाएगा। मतलब आपको 50 मूवमेंट पे आपको 20 रुपए मिल रहे हैं, 30 रुपए, वो किस तरीके से मिलेंगे, वो जो है डिसाइड करता है डेल्टा। जैसे आपको बता देता हूँ, 50 के मूवमेंट में 42 रुपीज, 43 रुपीज यहाँ पे मिलेगा आपको, 38 रुपीज मिलेगा, 34 रुपीज यहाँ पे आपको मिलेगा, 30 मिलेगा, मतलब 50 पॉइंट पे आपको बता रहा हूँ। 27 मिलेगा, 23 मिलेगा और 20 मिलेगा। तो क्या हो रहा है, जब हम आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट सेम हो रहा है, 50 की मूवमेंट हो रही है, पर यहाँ पर क्या है, हमें 43 रुपीज मिल रहे हैं, यहाँ 43 रुपीज मिल रहे हैं, यहाँ हमें सेम 38 मूवमेंट, सेम मार्केट ने 50 की है। पर इसकी जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा ने डिसाइड किया कि कौन सी प्राइस पर कितना प्राइस हमें मिलना चाहिए। तो वो क्या, कौन डिसाइड करता है, डेल्टा डिसाइड करता है। ठीक है, तो जितना डेल्टा से हम क्या समझ रहे हैं, डेल्टा जो है, डेल्टा जो क्या करता है कि जब हमारी मार्केट 50 से 100 पॉइंट के अंदर जब मूव करती है, तो उसका जो प्रीमियम है वो हमें पूरा कैलकुलेट होकर पता चलता है कि जब 50 रुपए का आइटम हमने जब ये खरीदा, जब ये हमने ऑप्शन खरीदा, तो जब ये 50 का मूवमेंट दिया तो हमें उससे 20 से 30 पॉइंट ही मिले। अगर हम ओटीएम चले जाते तो वहां पे 20 पॉइंट ही मिलते हैं। तो कहा जाता है, इसलिए मना किया जाता है कि ओटीएम जो है आपको बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट सेम होता है पर आपका प्रीमियम के अंदर कोई चेंजेस, ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें डिसाइड करना होता है कि इन द मनी के अंदर देखो, इन द मनी जो है फ्यूचर की तरह काम करता है, 51, 55, 59, 63, ये। जब, हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, एडिशनल एक चीज बता देता हूँ कि जब आपको ये सब जब बोला जाता है कि आपको इन द मनी के अंदर ट्रेड करना चाहिए, तो इन द मनी के अंदर ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि आपको पूरा डिसिप्लिन, और आपको एक बोला जाता है कि आपको ना, जैसे आपको जब ट्रेड के अंदर एंट्री करनी है, तो एंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप इन द मनी के अंदर ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो जाता है मार्केट ना। ये देखो, 50 पे 50 मिल रहे हैं, मतलब हर पॉइंट पे अगर 10 रुपए गिरेंगे तो सीधा आपको 10 पॉइंट का, मतलब अगर 10 पॉइंट गिरे तो सीधा 10 रुपए का लॉस होगा, आपको 20 पॉइंट गिरे तो 20 रुपए लॉस होगा। यहाँ थोड़ा दूर चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपका मूवमेंट पे 42 तो मिलेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है आपका अ, जल्दी हिट नहीं होता, पर यहाँ पर जल्दी हिट हो जाता है। तो आपको जब इन द मनी में ट्रेड करने से पहले इस चीज का ध्यान रखना है, क्या आप जब अपना ऑर्डर लगा रहे हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट आ रहा है जहाँ सपोर्ट का वेट नहीं कर रहे हैं, आप पहले एंट्री ले लेते हैं, लेते ही आपको लॉस होने लगता है, फिर थोड़ी देर में कवर होने लगता है। तो आपकी जो एंट्री होती है ना, आपकी लॉजिकली और आपका ना जो ट्रेड के अंदर एंट्री है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जब आपको इन द मनी के अंदर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना जो है
किस चीज पे ख्याल रखना पड़ेगा इन द मनी के अंदर ट्रेड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी जो एंट्री है वो है जो है परफेक्ट होनी चाहिए, जब जाके इन द मनी के अंदर हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डेल्टा बता दिया। डेल्टा के अंदर दूसरी चीज आती है, डेल्टा के बाद आता है गामा। ठीक है, गामा क्या होता है अब मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर गामा को ऐड कर दिया। गामा क्या होता है, जब जैसे आपने डेल्टा देखा, डेल्टा क्या बता रहा है, 50 से 100 पॉइंट जाने पे मार्केट के अंदर प्रीमियम में क्या चेंजेस होंगे, कितनी मूवमेंट पे कितना प्रीमियम होगा, वो डेल्टा बताता है। और डेल्टा किस तरीके से काम कर रहा है, वो किस तरीके से काम करेगा, वो बताएगा हमें यहाँ पर गामा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको गामा को डिसाइड कर सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, हाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी जब भी डेल्टा के अंदर जो चेंजेस हो गए वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा गामा। तो हाँ, मैं दोबारा एक बार कंफ्यूज ना हो तो दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। जो 50 से 100 पॉइंट के अंदर मार्केट जो घूमती है, जैसे ही निफ्टी जब 50 से 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, उसमें प्रीमियम के अंदर कितना चेंजेस होना चाहिए, वो डिसाइड करेगा डेल्टा। डेल्टा डेल्टा जो है 50 पे बता कितना पॉइंट देगा, और जो डेल्टा कितना होना चाहिए वो डिसाइड करेगा गामा। ठीक है, तो गामा और डेल्टा जो है एक एक दूसरे के मतलब एक तरीके के एक दूसरे पे डिपेंड है। डेल्टा किस पे डिपेंड है, गामा पे। गामा किस लिए होता है, डेल्टा के लिए। तो ठीक है, तो तीसरी चीज आती है थीटा। जब बायर ऑप्शन बायर होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, वो होता है थीटा। थीटा जो है वो एक तरीके से कहा जाता है कि थीटा बोल दो या टाइम डीके बोल दो, जो टाइम डीके होता है वो थीटा की वजह से ही होता है। ऑप्शन सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बायर्स का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो किसके अंदर ये क्या होता है, ये एक टोटली जो है वो बताता है टाइम डीके कितना होगा। अगर मार्केट इसी स्ट्राइक पर अगर रह जाता है तो वहां पे मार्केट ये बता देता है कि टाइम डीके इतना, इस मार्जिन पे यहाँ पर टाइम डीके इतना लगने वाला है। तो थीटा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो भी प्राइस के अंदर कितनी मूवमेंट पे, और वो थोड़ा सा अगर साइडवेज हो जाता है या वहां पे स्पीड कम हो जाती है, रुकता है, तो मार्केट वहां पे जो टाइम डीके लगना स्टार्ट होता है, वो सारा कैलकुलेट करता है थीटा। ठीक है, थीटा जो है कुछ बंदों के क्वेश्चन से ये रहता है कि जो भी टाइम डीके लगता है वो किस बेस पे होता है, या इंट्राडे पे बेस होता है, 5 मिनट में, 10 मिनट या 1 घंटा, ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ये जो कैलकुलेट होता है वो इंट्राडे के अंदर होता है, एक दिन के हिसाब से जो है थीटा कैलकुलेट होता है पूरे दिन में। वीक के हिसाब से नहीं होता, मंथली की नहीं होता, ये डेली के हिसाब से आपका टाइम डीके होता है। अगर मंथली एक्सपायरी है, जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी डीके जो होगा वो डे वाइज डे होगा। ठीक है, और निफ्टी की जो है आपकी एक्सपायरी वीकली है, तो यहाँ पर भी डे से होगा। तो हमेशा थीटा जो होता है यहाँ पर क्या क्या काम करता है, डेली के हिसाब से टाइम डीके लगता है इसका। थीटा मतलब टाइम डीके। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे उसके अंदर टाइम डीके आपको देखने को ज्यादा मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है ओटीएम के अंदर टाइम डीके ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या होता है, ओटीएम के अंदर दो चीजें आ जाती है। थोड़ी मैं आपको एक बार साइकोलॉजी और आपको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ किस तरीके से ओटीएम के अंदर। ओटीएम में क्या है, सबसे पहले हमने डेल्टा पढ़ा। डेल्टा में बताया जाता है कि 50 से पॉइंट 50 अगर मूव मार्केट ने 50 पॉइंट मूव किया या 100 पॉइंट मूव किया, तो हमें कितना पॉइंट मिलेगा। ओटीएम के अंदर क्या होता है, वही चांसेस कम होते जाते हैं। 50 पॉइंट में आपको 20 रुपए मिल रहे होते हैं, 20 रुपए मिल रहे होते हैं, प्लस उसके अंदर सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि 50 पॉइंट, 50 का मूव होने पे हमें 20 रुपए ही मिल रहे हैं। प्लस उसके अंदर टाइम डीके भी हो जाता है, अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी हुआ तो वो जो है 20 से हमारा जो 20 पॉइंट मिलने थे, जो हमें 20 रुपए मिलने थे, उसमें से 5 रुपए टाइम डीके हो जाता है, तो 15 रुपए ही मिलते हैं। मूवमेंट तो अच्छा हो जाता है, पर मार्केट के अंदर क्या होता है, टाइम डीके से हमारा 5-10 रुपए या उसमें लॉसेज होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ओटीएम के अंदर भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर हम ऑप्शन बायर्स हैं तो। ठीक है, तो थीटा का आपको मैंने बता दिया। अब इसके अंदर आता है वेगा। वेगा क्या होता है, वेगा जो है वो आईवी ही है। जो आईवी है वही वेगा है। तो वेगा के अंदर क्या होता है, वेगा जो है ये बताता है कि जो मूवमेंट हो रही है मार्केट के अंदर, जो अभी इस टाइम पे जो आपकी मार्केट जिस तरीके से चल रही है, आईवी जो चल रहा है, इंडिया विक्स वगैरह जिसको आपको बोलते हैं, या जैसे इंडिया विक्स जो है पूरे मार्केट का पैनिक सिनेरियो बताता है कि मार्केट के अंदर अभी पैनिक है या किस तरीके से मार्केट चल रही है। जो आईवी होता है वो प्रीमियम पे बताता है। दोनों के अंदर चेंजेस जो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये कि आपको जो है पूरी मार्केट के अंदर अगर आपको देखना है तो इंडिया बिक्स के अंदर जाएं, और सिर्फ प्रीमियम में देखना है आपको कि 25,450 की जो 30 रुपए या ये स्ट्राइक प्राइस है, इसमें आईवी कितना है, कि मूवमेंट कितना है, तो वो हम वेगा बोल देते हैं, या वेगा को आप बोल सकते हो आईवी। तो आईवी भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक बार आईवी भी दिखा देता हूँ। मैं वेगा भी देख लिया, आईवी। तो आईवी क्या है, यहाँ पर 11 चल रहा है कैलकुलेट करके, और यहाँ पर ये देखो। हाँ,
तो अब जो है हमने थीटा गामा इस बारे में पढ़ा, तो इसके अंदर एक एक चीज, एक चार हमें सब बताए जाते हैं ये, क्योंकि ये जो है लाइव मार्केट में काम कर रहे होते हैं या रोज होते हैं। तो एक और होता है रो। रो के अंदर क्या होता है, रो में एक, ये भी एक ग्रीक होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज आती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है, आरबीआई की पॉलिसीज या फेड की आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ चीजें जो है आपको प्रीमियम दिखाया जाता है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा हो गया। जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कॉल की ऑप्शन जो होता है उनके जो प्रीमियम का होगा वो ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है। जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, प्लस में होगा, प्लस के अंदर होगा, ग्रीन में हो, जब भी अगर बताया जाएगा, न्यूज के अंदर आएगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे कॉल साइड के जो प्रीमियम है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। और अगर जो है नेगेटिव में अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो यहाँ पर प्रीमियम जो है पुट साइड के, वो प्रीमियम जो है ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ठीक है, तो रो हो जाता है। आई भी हमने आपको बता दिया इस तरीके से मार्केट में काम होता है। पर अब देखो, अब मैंने आपको बता दिया, अब एलटीपी का जो है हमें बेनिफिट लेना है, तो किस तरीके से लेना है, थीटा गामा ये सब हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, आईवी और टीवी। तो ठीक है, सबसे पहले हमें ग्रीक को बंद कर देते हैं, एक एक गामा को हटा देते हैं, इधर को देते हैं, इन सबको हटा देते हैं एक एक करके। ठीक है, ये सब हट गया। तो अब हमारे पास क्या क्या है, आईबीएम भी हम हटा देते हैं, इसके साथ ऐड कर, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि जो ये प्रीमियम है यहाँ पे 87 जो है, आपको मैं पूरा कैलकुलेट करके बता स्पोर्ट पे जाके। अब ये देखो थीटा गामा, ये टीवी, ये देखो, इसके अंदर 87 के अंदर पूरा टाइम डीके ये रहा, 87 68 के अंदर पूरा टाइम डीके। मतलब ये जो ओटीएम होते हैं, ये जो होते हैं ओटीएम जो होते हैं, ये देखो ओटीएम के जितने भी होते हैं पूरा प्रॉपर इसमें लिखे के अंदर होता है कि सारा टाइम डी के। ये देखो 23 23, ये देखो। अब देखो, अब आपको दिखाता हूँ इन द मनी, जैसे ही ये डार्क, देखो पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, जो ये थोड़ा लाइट है ये ओटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी है। और इन द मनी जो डार्क होता है ये इन द मनी होता है। और जो मार्केट जिसके पास चल रही होती है वो एट द मनी होता है। जैसे आपको समझ लो 400 450 50 को क्रॉस कर देगा, ये वाला जो आइटम है ये एट द मनी है, किसका, कॉल साइड का। और ये जो इस तरफ है ये है पुट साइड का, एट द मनी। ठीक है, उससे नीचे सब ओटीएम स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये देखो सबके सब ये है, सारे के सारे टाइम डीके यहाँ पर, ये टाइम के हिसाब से जीरो होंगे। अब अगर मार्केट ने 50 का मूवमेंट दिया, 108 रुपए, 108 रुपए के अंदर कितना टाइम डीके है, 108 ही है। ठीक है, उससे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 83 है, यहाँ से हम जाएंगे तो 63 है। यानी हम, अगर आप कुछ भी ना करें आज, अगर हमारी मार्केट जो हमारे साइडवेज भी हो जाते तो वो 60 रुपीज का ही टाइम डीके लगेगा हमारा, आज जो अमाउंट है वो जीरो नहीं होगा। तो जब भी हमने ज्यादा हमें ट्रेड करना है, या हमें क्या बोलते हैं, अच्छा प्रीमियम या कैपिटल हमारी है, तो हमें सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट होता है आपका सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, जो सेकंड होता है इसके अंदर सब कुछ आपके बेनिफिट में होता है। आपका डेल्टा भी आपका प्रॉफिट में होता है, 50 में आपको 51 रुपये मिल रहे होते हैं। वेगा भी अच्छा होता है, टाइम डीके भी कम होता है। उसके अंदर टाइम डीके देखो 61 60, मतलब 100 रुपये सीधा मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। ये देखो आईबी जो है आपको वॉलेटाइल भी अच्छी हो जाती है। तो जब भी हमें ट्रेड लेना है तो हमें ये देखना होता है कि डाटा हमें बहुत जल्दी आसानी से दिखा देता है कि कहाँ कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है और किस तरीके से आपको आगे काम करना है। तो सबसे पहले हमने ग्रिड को आज हमने पूरा क्लियर कर दिया है। तो समझ में आने के बाद दोबारा वीडियो एक बार देखना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और साथ में नोट्स बनाते हैं। थैंक यू।